नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके समक्ष भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हम दीवानों की क्या हस्ती शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हम दीवानों की क्या हस्ती शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य। हम दीवानों की क्या हस्ती भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक प्रसिद्ध गीत है। प्रस्तुत गीत में कवि का मानवतावादी स्वर मुखरित हुआ है। कवि मानव मात्र की सेवा को अपना धर्म समझता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर मानव मात्र की सेवा को ही सर्वोपरि बतलाकर मानव मात्र को कर्तव्य पथ की ओर चलने के लिए प्रेरित किया है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। यह कविता हमें जीवन में आशावादी, फक्कड़, मस्त और उदार बनकर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सुख दुख, मान अपमान, भलाई बुराई, इन सब स्थितियों से ऊपर उठकर मस्त बने रहना चाहिए। हम इस संसार को एक खेल का मैदान समझें और इसमें खुलकर खेलें। कवि इस कविता के माध्यम से मानव मात्र में मानवीय गुणों को जगाना चाहता है। कवि का मानना है कि दूसरों के सुख दुख में हिस्सा बांटना चाहिए। बुराई का बदला हमें भलाई से देना चाहिए। अपने पराये के भेदभाव को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या स्थान से बंधकर अपने को सीमित बनाए रखना अच्छी बात नहीं है। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुख दुख में समान भाव से मस्त बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि भगवती चरण वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर मानव मात्र की सेवा को ही सर्वोपरि बतलाकर कर्तव्य पथ की ओर चलने के लिए प्रेरित किया है। मनुष्य को स्वभाव से उदार होना चाहिए। वह सबके प्रति अपनत्व का भाव रखते हुए आगे बढ़े। वह किसी भी प्रकार से माया मोह के बंधनों में बंधे नहीं, बल्कि निरंतर मस्ती से भरकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह कविता हमें उदारवादी बनने की प्रेरणा देती है। यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है। यही इस कविता का प्रमुख संदेश है और यही इस कविता का प्रमुख प्रतिपाद्य है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी
किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।